आईटी सेक्टर पर, और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो आपको लगता है कि इन लेवल्स पर खरीदारी के मौके बनेंगे वहां पर? अवनी आप गुड आफ्टरनून म्यूट। अश्विनी हाँ, जी। सो मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी में कल जो एक बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी, उसका थोड़ा सा आज रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन जो कंसोलिडेशन हुआ है इस ओवरऑल इंडेक्स में, करीबन अराउंड 41,700 का सपोर्ट लेकर के उस कंसोलिडेशन रेंज के नीचे ब्रेकडाउन तो नहीं दिया है, तो ये एक हल्की सी गिरावट है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है आज के दिन में। लेकिन इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है और यहाँ से पुल बैक की चांसेस बहुत ज्यादा है। और मेरे हिसाब से अभी मेरा एक रिकमेंडेशन भी आईटी सेक्टर से ही है, वो है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक आप देखें तो इसमें कोई बहुत बड़ी हमें गिरावट दिखी ही नहीं है। इवन मार्केट में जो गिरावट हुई थी पिछले हफ्ते उसमें भी ये स्टॉक ने काफी अच्छे से सस्टेन किया हुआ था, और एक लगातार अप मूव में है। और हमने कई बार 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों के लिए ये रेकमेंड भी किया हुआ है। इनफैक्ट कल के सुबह के शो में भी मैंने रेकमेंड किया है। तो एचसीएल टेक पे यहाँ से व्यू पॉजिटिव बनता है। तो एचसीएल टेक पर व्यू पॉजिटिव, 1850 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। लेकिन आज देखें तो आज यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। जिंदल स्टील 4% से ज़्यादा की तेजी, एनएमडीसी में अच्छी तेजी है, नालको में भी ठीक ठाक तेजी है। तो चौतरफा तेजी कह सकते हैं कि सभी मेटल्स में आज यहाँ पर दिख रही है। ज़्यादातर काउंटर अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और चीन के जिस तरह के नंबर्स आए थे थर्ड क्वार्टर के, वो यहाँ पर अनुमान से बेहतर है। हालांकि सेकेंड क्वार्टर के मुकाबले कम थोड़े ज़रूर है, लेकिन बाजार के अनुमान से काफ़ी बेहतर है, उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है। अपनी मेटल्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या? जी, मेरे हिसाब से मेटल्स में हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम, इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी बरकरार रहेगी। नेशनल एल्यूमिनियम स्पेशली एक नए ब्रेकआउट के तरफ मूव दे रहा है। तो ये अगर जब भी 232 के ऊपर बंद दे देता है, तो वहां से मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर चलना चाहिए 255 तक। तो इसमें काफी अच्छी तेजी हो सकती है। और हिंडाल्को में भी मोमेंटम बहुत अच्छा है। यहाँ से और ऊपर के तरफ जो लक्ष्य बनता है इसका, ये करीबन 770 तक का लक्ष्य इसमें हिंडाल्को में भी बन रहा है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में हम खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल से। करंट लेवल से दोनों ही स्टॉक्स हिंडाल्को और नाल्को आपको पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंकों की, जहां पर आज बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। सभी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस, आईसीआईसीआई, सब में अच्छी तेजी है। आरबीएल, बंधन, आपको जतिन यहाँ से कुछ पसंद आ रहा है प्राइवेट बैंकों में से? प्राइवेट बैंकों में से आईसीआईसीआई हमारी प्रिफर्ड बेट रहेगी। दो पैरामीटर्स है, 20 वीक का एवरेज का सपोर्ट टेस्ट किया है जो अराउंड 1220 था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन था उसको रिवर्स करके हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो दोनों ही पैरामीटर्स बाई साइड की तरफ इशारा दे रहे हैं। ऊपर में 1300 1320 तक का एक पोटेंशियल अपसाइड है, और इसमें अगर जो कोई करंटली लेवल्स पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है तो 1230 का एक स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आईसीसी आपकी सबसे प्रेफर्ड बेट है। आईटी का हाल अगर देखें तो नतीजों के बाद विप्रो यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी है, लेकिन दूसरी तरफ इन्फोसिस तेज गिरावट दिख रही, करीब करीब 5% की गिरावट दिख रही। इन्फोसिस और विप्रो, इन दोनों पर आपकी राय अवनी क्या है? जी, जैसे अभी ओवरऑल इंडेक्स की बात की, तो इंडेक्स में जो कुछ कंपोनेंट्स है जो चलेंगे, मतलब विद इन द सेक्टर हमें काफी रोटेशन नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस में कल इतनी बड़ी तेजी के बाद में आज जो गिरावट देखने मिली है, अभी फिलहाल ये डेली चार्ट्स पे 50 दिन के मूविंग एवरेज पे है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगर 1875 के नीचे अगर ये बंद देता है स्टॉक, तो हमें लंबी गिरावट देखने मिल सकती है फिर से नीचे ऑलमोस्ट 1795 से 1800 के रेंज तक। बट अदरवाइज ये एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो सोमवार के दिन हमें फिर से एक पुल बैक रैली इसमें भी दिख सकती है। सो विद इन द सेक्टर जो रोटेशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल से एचसीएल टेक में जो मैंने बाइंग रिकमेंडेशन भी दी है, उस पर ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये राय आईटी सेक्टर पर और इन्फोसिस पर भी हमने चर्चा की। इस बीच पॉली कैब स्टॉक पर नजर डालते हैं। दिन के निचले स्तर से करीब 7% की रिकवरी इस स्टॉक में दिखी है। नतीजे आए थे, नतीजे के बाद मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी हुआ और मैनेजमेंट का मानना है कि 2000 करोड़ रेवेन्यू का जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था FY26 के लिए, वो FY25 में ही कंपनी अचीव कर पाएगी। तो काफी पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई है आउटलुक को लेकर, जिसके चलते दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में दिखी है। जतिन, क्या राय होगी पॉलीकैब पर? देखिए, पॉलीकैब में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प डिक्लाइन हमें ज़रूर देखने मिला था, लेकिन वो इक्वली एक रिवर्सल के तौर पे मेरे को लगता है आगे जाते हुए काम करेगा। 20 वीक का जो एवरेज था वो अराउंड 6800 है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर जो कोई थोड़ा डिप आता है तो वहाँ पे फिर से लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है। जो एक आज के ट्रेडिंग सेशन में नी जर्क रिएक्शन देखने मिला, उसका फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर ऑन द डाउनसाइड देखने नहीं मिला, इनफैक्ट बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो भी बैड न्यूज़ थी वो डिस्काउंट हो चुकी है आज के फॉल के बाद, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अपसाइड की तरफ हमें लगता है वो जो प्रीवियस स्विंग्स आए थे 7600 के आसपास फिर से जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, इसके लिए बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह पॉलीकैब पर, स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। एफएमसीजी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। टाटा कंज्यूमर के नतीजे आ जाएंगे। याद रखें, नेस्ले के नतीजे कल आए थे जो काफी कमजोर थे। स्टॉक में कल भारी गिरावट भी दिखी थी और आज भी नेस्ले में करीब 1.5% की गिरावट दिखी है। इसके अलावा ब्रिटानिया और पीएनजी हेल्थ दोनों ही स्टॉक्स में 1.5 से 3.5% की गिरावट है। अवनीक, एफएमसीजी सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी और टाटा कंज्यूमर नतीजों के पहले ट्रेडर्स को कैसे पोजीशन करना चाहिए? जी, जो ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में काफी कमजोरी हमें नजर आ रही है और ये एक कांस्टेंट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। तो छोटा मोटा जो पुल बैक भी नजर आ रहा है, उस पुल बैक में भी ऊपर से बिकवाली आ जाती है। तो मेरे हिसाब से इसमें स्टेबिलिटी तब भी आएगी जब ये कम से कम अपने जो 10 दिन, जो एकदम ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 10 दिन का मूविंग एवरेज, फिलहाल वो लेवल है 62,355, 62,355, उसके ऊपर जब तक नहीं सस्टेन होता है तब तक ये एफएमसीजी में ये जो कमजोरी है वो बरकरार रहेगी। बट हाँ, एक बात जरूर है कि ये सपोर्ट पे है, तो वो यहाँ से शायद ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड करने लगेंगे एफएमसीजी के स्टॉक्स। तो यहाँ से ज्यादा गिरावट तो हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन ऊपर आने में काफी समय लग सकता है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की। तो टाटा कंज्यूमर के जो ओवरऑल ऑप्शंस की जो पोजीशनिंग है, उसके हिसाब से जो रेंज बनता है वो है नीचे 1060 का ही सपोर्ट है और फिलहाल अभी 1087 पे चल रहा है। इनफैक्ट आज के क्षेत्र में, आज के दिन में 1070 तक का लो भी बनाया है। तो ये सपोर्ट मान के चलिए, जिनके पास है स्टॉक और या फंसे हुए हैं, उनको ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना है 1060 का, क्योंकि अगर वो टूटता है तो इसमें कमजोरी बहुत ज्यादा हो सकती है और ये नीचे 1000 तक भी स्टॉक आ सकता है। तो ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चलिए। इसमें पुल बैक रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है ऊपर के तरफ 1120 के लेवल तक की। 1120 तक के लेवल्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दिखाई दे सकते हैं। आज शाम को कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी।